7,000 रोज मिलने लगे। आदाब नाज़रीन, मुंबई शहर में लोकसभा इंतखाबात की हलचल तेज हो गई है और अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट की तरफ से अपने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स फाइल करने का सिलसिला जारी है। आज सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 4 टाइम के काउंसलर, 4 टाइम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और 3 टाइम एमएलए रविंद्र वायकर ने मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हमने इस मौके पर उनसे खुसूसी बातचीत की। आपकी खिदमत में ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हाजिर है, मुलाहिजा फरमाएं। सबसे पहले तो सर आपका पॉलिटिकल सफर काफ़ी बड़ा है। आप सर 4 टाइम नगर सेवक हैं, 4 बार स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, 3 बार एमएलए और आप कभी आप हमेशा जीते कभी हारे और पार्टी ने अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी आपको लोकसभा के चुनाव में, तो उसकी तैयारी कैसी है? एक्चुअली ये सब डिक्लेरेशन जो हो गया लोकसभा का वो बहुत लेट हो गया और उसके माध्यम से 2020 मैच है ये अभी। इसमें जो बॉल आता है मारना ही है, कम समय में ज्यादा काम, मगर इसकी जरूरत नहीं। आपने अभी कहा कि 4 बार नगर सेवक, 3 बार आमदार, तो काफी काम मैंने मुंबई महानगर पालिका में किया है, विधानसभा में किया है, तो 35 साल का अनुभव, एजुकेशन, विजन, ये सब दिखने में आता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर नॉर्थ वेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से आप चुनाव लड़े, यहाँ पर हमेशा शिवसेना ही जीतते आए और इस वक्त लेकिन शिवसेना का मुकाबला शिवसेना से, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, राजकारण में बहुत बदलाव आए और उस बदलाव का कारण ये सब हो रहा है, मगर चुनाव लड़ना है, जीतना है, इसी मुद्दे को लेके हम लोग चल रहे हैं। जो मेरे काम है, जैसे मुंबई महानगर पालिका, मैंने, आपको मालूम है, पहली बार मैं बैठा तो डेफिसिट में थी, मैंने उसको प्लस में लाने का काम किया। यानी जो डेफिसिट में थी वो करीबन 20,000 करोड़ से मैंने प्लस में लाई, यानी पहली प्लस में लाने का काम भी मैंने किया। तो लीकेजेस थे मुंबई महानगर पालिका में, वो बंद कर दिए। बाकी के जो जरूरी नहीं थे काम, उसको रद्द कर दिए। पानी की योजना थी, मैं जब बैठा तो 2,900 दशलक्ष लीटर पानी मिलता था। मैंने अपर वैतरणा और लोअर वैतरणा के बीच में मिडिल वैतरणा धरण किया, उसको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया और 450 MLD पानी हम उससे ज्यादा लाने लगे। उसके बाद हादसा में हम लोग गए, वहां 6 पंप लगाया, वहां से 450 MLD पानी लाने गए, यानी 2,900 MLD पानी की जगह हम लोग ने 3,800 MLD पानी लाया। जो हम मुंबई को 90 लीटर पानी देते थे, आज हम मुंबई को 135 लीटर पानी पर हेड देते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो चुनौती का काम था, मुंबई को जरूरत थी, वो पहला मैंने काम कर दिया। तो आरोग्य के बारे में आपको मालूम है, ट्रॉमा केयर सेंटर की इमारत कैसी थी, क्या थी उधर, यानी नहीं थी, तो उधर एक जोगेश्वरी के लोगों के लिए गोरेगांव पार्ला जाना पड़ता था, तो ट्रॉमा केयर सेंटर, उसको भी मैंने बाला साहब जी का नाम दिया। मेडिकल कॉलेज सब अंग्रेजों के कालखंड से बने थे, तो देखा कि उपनगर में भी होना चाहिए, तो ऊपर के लिए हम लोग ने ट्राई किया। 20 एकड़ की जगह उसको लगती थी, तो WHO का नियम था, तो हम लोग ने ऊपर ट्रामा और भगवती का एक लैंड करके उसके नियम के फॉलो अप करके हम मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत ऊपर में हम लोग ने कर दी है। ईस्ट वेस्ट ब्रिज नहीं था, पहले हम लोग यहाँ से अंधेरी से घूम के जाते थे, तो वो पहला ईस्ट वेस्ट ब्रिज करने का काम मैंने किया, जोगेश्वरी ईस्ट वेस्ट ब्रिज, उसको भी माननीय बाला साहब जी का नाम दिया। निर्लॉन कंपनी के यहाँ भी ब्रिज था, उसको भी हम लोग ने तभी 120 करोड़ रुपया लगा खर्चा करके, यानी MMRDA ने तभी रिफ्यूज किया कि हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो फिर BMC ने अपने पास लेके हम लोग ने स्टैंडिंग में पास करके ये जोगेश्वरी ईस्ट वेस्ट, गोरेगांव ईस्ट वेस्ट। और दूसरी बात है, जो गोरेगांव पार्ला का जो ब्रिज है सांता क्रूज का, जहाँ पानी भरता था, हमेशा आप लोग कैमरा लेके वहां बैठते थे, वो भी ब्रिज करने का काम मैंने MMRDA, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी था तो पदसिद्ध सदस्य मैं उसमें था। जो MMRDA की बैठक रहती उसमें, MMRDA की जो मीटिंग में, तब विलासराव देशमुख थे, तब झगड़ा करके मैंने वो ब्रिज बना के लिया था। तो इसी प्रकार से वो भी काम खत्म कर दिया। कचरे के बारे में, हमारे देवनार वगैरह इस ठिकान से जो कचरा जमा करता है, तो उसके अंदर हम लोग ने
कॉम्पैक्टर का पहला 470 करोड़ का कॉम्पैक्टर का, ये देखिए कि 1 टन, 5 टन, 3 टन के हम लोग ने कॉम्पैक्टर किए। स्वच्छता के लिए हम लोग ने लेबर अलग से, वो तुम्हारा ए राजू थे तभी हम लोग ने स्वयं से इसकी निर्मित की। तो स्वच्छता के बारे में, एजुकेशन में जब था चावल देते थे तो खिचड़ी का प्रबंध करने का काम भी मैंने किया, और पर हेड पर बच्चे 2.5 रुपया देने का तभी निर्णय मैंने लिया था। बाद में 29 चीज, मैं भी मुंबई महानगर पालिका के बीएमसी के स्कूल में पढ़ा हूं, तो कैसे बच्चे आते, करीबन मेरे हिसाब से तभी 7-1 लाख बच्चे पढ़ते थे, 9 लैंग्वेज या 7 लैंग्वेज में पढ़ते थे, 7 या 8 लैंग्वेज में पढ़ते थे। तो उनके लिए कुछ सुविधा कर सकूं, तो मैं ये एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन होते हुए मेरे ध्यान में आया था, तो मैं स्टैंडिंग में जाके उसको भी लगा, एक लागत रख दी स्टैंडिंग कमेटी में, और तभी से 29 चीजें बच्चों को, शूज से लेके, पैंट से लेके, कपड़े से लेके 27 चीजें हम लोग ने तब देने का प्रयास किया था। 27 चीजें। तो ये एजुकेशन में बदलाव किया। मुंबई में पहले एसटीपी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो नहीं थे, उसको भी पहला हम लोग ने सर्च किया। जब 26 जुलाई का पानी का जब ये हो गया, 26 जुलाई 2005 में, तो हम एसटीपी बनाने का तभी ये करके सूचित करके 8 जगह तभी मैंने ये डिफाइन किया था। तो मेरे काल में मैंने 4 एसटीपी बनाने का चालू कर दिए। तो हर एक काम बीएमसी के माध्यम से करने के लिए, तो मेरे को बेस्ट नगर सेवक, आचार्य पुरस्कार, ऐसे बहुत पुरस्कार मुख्यमंत्री के माध्यम से भी मिले। फिर विधानसभा में आप देख रहे हो, मैं मंत्री था, तभी भी उसने हायर एजुकेशन में बदलाव लाने का प्रयत्न किया। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टडी होती है, जो काम की नहीं होती है, जो बिना पार्ट के ऊपर हम लोग उनको सिखाते हैं और नए पार्ट बाहर आते हैं, जैसे एम्बेसडर गाड़ी हम लोग को सिखाते हैं और बाहर मर्सिडीज गाड़ी है, होंडाई गाड़ी है, तो वो सिखाने का हम लोग ने प्रयास किया कि बाबा नहीं, अभी कॉलेज में शिक्षण कोई तरह से हो रहा है जो मार्केट में बेचा जाएगा, उस बच्चे को उसका पगार मिल सकते, काम मिल सकते। तो उसी प्रकार के किया, एजुकेशन में बदलाव किया। किताबें छपाने दी, हम जो बाहर के पब्लिशर करते, तो हम यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से सब करते करते मैं पालक मंत्री था, तब कसेड़ी घाट का निर्माण किया, शिवाजी महाराज का पुतला राजापुर में बैठाया, संभाजी महाराज का पुतला मैं कस्बा में जो जहां उनको पकड़ा था वहां बैठा संगमेश्वर में लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे काम करने के बाद 35 साल में जो अच्छाई है वो समाज को दिखाई। जोगेश्वरी आपको मालूम है दंगलग्रस्त एरिया था, 4 दंगलें हुई, 74, 84, 89, 91, 92। तो उसके अंदर से एक भयग्रस्त एरिया था जोगेश्वरी, तो उसको अच्छा संवारने का काम। और वो उन्होंने पत्थर मारा तो हमको मारना चाहिए, हमने मारा तो उनको मारना चाहिए। हम काम के रूप में जोगेश्वरी का परिवर्तन कर दिया। ये मेट्रो लाइन 6 और 7 का प्रयास रहा मेरा, जोगेश्वरी विक्रोल लिंक वाइंडिंग का प्रयास रहा, मुस्लिम एरिया में अच्छे से काम करने का प्रयास रहा। तो जहां मुस्लिम बस्ती में 60 वोट मिलते थे, अभी 6,000 7,000 वोट मिलने लगे। तो इसी प्रकार का अच्छा जोगेश्वरी करने के बाद, यानी कारपोरेशन, विधानसभा, अब लोकसभा का चांस मिला है, तो लोकसभा में वो लोग देखेंगे कि ये आदमी काम करने वाला है, बोलने वाला है। तो मुंबई के जो प्रश्न है, जो लोकसभा में जो कानून है कि मुंबई के लिए फायदे के, महाराष्ट्र के लिए फायदे के लिए, तो बनाने के लिए अपना जो लोकसभा का खासदार होता है वो काफी एग्रेसिव जानकारी वाला होना चाहिए। तो वो जानकारी मुझ में है 35 साल की, तो उधर जाके उस जानकारी का फायदा लेके महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त में लाऊंगा। सर, आपको हर लोगों का समर्थन हासिल है, यहाँ तक कि जैसे मुस्लिम समाज भी जोगेश्वरी को सारे इलाके में काफी ज्यादा आबादी है, उन लोगों का भी आपको समर्थन मिलता है। जैसे आप पहले बताया, पहले कम होती उससे ज्यादा, अब ऐसे इलाकों में और किस तरह के डेवलपमेंट की आप लाना चाहिए? डेवलपमेंट तो मैं बहुत सारा लाना चाहिए, इसलिए कानून में बदलाव होना चाहिए। जैसे बोलो एसआरई करते हैं तो हम लोग प्लेन जगह होती है तो ही करते हैं, तो आरजी, पीजी, एनडी जोन, बाद में कलेक्टर की जगह, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह, उसके लिए भी अलग से कानून बनेंगे तो ही वो डेवलप होंगे। जब उनके लिए कानून नहीं बनेंगे और एक कॉमन कानून रहेगा तो उनके लिए लागू नहीं होता है। समझो अभी गुम्फा का कुछ करने का नहीं, तो उसके लिए गुम्फा के उधर मोनोमेंट होगा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कानून, उसके लिए क्या कानून हम कर सकते हैं और उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो सब कानून
करने का मेरा प्रयास रहेगा इधर के लिए। एक सवाल ये कि विपक्ष जो अब चुनाव लड़ रहा है, विपक्ष की तरफ से ये बात बार-बार कही जा रही है कि ये जो चुनाव है डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का चुनाव है। अगर वापस से ये सत्ता में आए तो वो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी को नुकसान करेगा। आप क्या कहते हैं? देखो, 1947 से हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान को कोई आँच नहीं आनी चाहिए, आ भी नहीं सकती और ला भी नहीं सकती। मगर अपने को जो भी नया जो रूल होता है, यानी कानून होता है कि उस टाइम का कानून उस टाइम के लिए सही है, मगर अभी के लिए सही नहीं होगा, तो उसमें कोई बदलाव, अमेंडमेंट बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटी में भी अमेंडमेंट लाते, विधानसभा में अमेंडमेंट लाते, उतना अमेंडमेंट हो सकता है, मगर संविधान नहीं बदला जा सकता। आखिरी सवाल मतलब उद्धव साहब थे वहाँ पे, जैसे सारे यूपी में तो सबको मिलते थे। सर अभी आपके ऊपर भी जो है पार्टी स्प्लिट हो गई दो हिस्सों में, और सर अभी आपके कामों पे भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसमें आप कैसे मतलब सारे लोगों को लेके चलेंगे या किस तरह की रणनीति रहेगी? अभी सारे लोगों को लेके चलना, तो इसके लिए तो मैं इतना तक आया, 7 बार चुन के आया मैं, नहीं लेता तो नहीं आता था, तो आगे भी वही का ये सिलसिला चालू रहेगा, वो सिलसिला बंद नहीं होगा और उससे काम होते जाएगा। और मेरे से मैं तो चाहता हूँ कि मेरे हाथ से अच्छे ही काम हो,